अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने चाहने वालों को बहुत नवाजा है अपने रहमतों से, दुआओं से। जब भी हम महबूब इलाही से जो भी इल्तिजा करते हैं, वे हमारे दुआओं को अल्लाह के रहमत से मुकम्मल फरमाते हैं। सोचिए क्या आलम रहा होगा जब महबूब इलाही को लोगों ने सामने से दीदार किया होगा। वे कितने खुशनसीब लोग थे। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया को मानने वालों पर अल्लाह की इतनी रहमत है, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीदों का क्या आलम होगा। महबूब इलाही के मुरीदों में एक मुरीद थे जिन्हें चिरागे देलही के नाम से नवाजा गया है। आज का ये वाक़या बहुत ईमान अफरोज़ वाक़या है। देलही के चिराग हज़रत नसीरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह के जौहर तक़बे का यह हाल था कि आप पीराने चिशक से मकबूल रस्म समा से कोई रहमत नहीं रखते थे। बस कम नज़र हज़रत ने आप रहमतुल्लाह अलैह की रविश को बुनियाद बनाकर मशायख चिश्ती पर शदीद एतराज़ात किए हैं, मगर उनका यह आमल दुरुस्त नहीं है। समा के सिलसिले में इतना अर्ज है कि चंद सूफिये कराम ने आइंदा खराबी के पेश नज़र समा से गुरेज इख्तियार किया और कुछ दरवेशों ने इंतहाई एहतियात और सख्त कावानी के साथ समा सुना। हज़रत नसीरुद्दीन महमूद भी उन्हीं बुजुर्गों में से थे जो समा की मजलिसों से दूर दूर रहते थे। एक रोज़ किसी साहिब सिलसिला दोस्त के यहाँ मजलिस समा मुनकित हुई। हज़रत नसीरुद्दीन महमूद भी वहाँ तशरीफ़ फरमाए थे। फिर जैसे ही समा शुरू हुआ, आप रहमतुल्लाह अलैह महफिल से उठकर जाने लगे। इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह के कुछ दोस्तों ने बैठ जाने का असरार किया, मगर हज़रत नसीरुद्दीन महमूद ये जवाब देते हुए रुखसत होने लगे, मैं यहाँ हरगिज़ नहीं ठहरूंगा। तुम लोगों का यह आमल सुन्नते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। वाज़ेह रहे कि हज़रत नसीरुद्दीन महमूद समा से रहमत रखते थे, मगर आपकी महफिल में साजों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं थी। दोस्तों ने बड़ी हैरत के साथ कहा, क्या बुजुर्गों की रस्म तर्क कर दी है और समा से मुनकिर हो गए हैं। हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चंद लम्हों के लिए खामोश खड़े रहे, फिर फरमाया, यह कोई दलील नहीं कि अगर कोई बुजुर्ग बाज मकरूह हाथ में गिरफ्तार हो जाए तो आने वाली नस्लें भी उनकी रस्म को जिंदा रखें। मुझे तो किताबो सुन्नत से दलील चाहिए। यह कहकर हज़रत नसीरुद्दीन महमूद इस महफिल समा से बाहर तशरीफ़ ले आए। यह एक बड़ा वाक़या था जिसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बाद होशमंद मुरीदों ने नज़रअंदाज कर दिया, मगर कुछ मुरीद जो हज़रत नसीरुद्दीन महमूद की रूहानी बातों से हसद रखते थे, इस नाजुक मौके पर खामोश न रह सके और दूसरे दिन ही एक शख्स ने सारी मजलिस हज़रत महबूब इलाही के हुजूर साफ साफ अर्ज कर दिया, सैयदी नसीरुद्दीन ने बारगाहे चिश्तियाँ से फैज़ हासिल किया और अब वह पीरान चिश्ती रस्म समा से इनकार कर रहे हैं। मुरीद को यकीन था कि नसीरुद्दीन महमूद की इस रविश के बारे में सुनकर हज़रत महबूब इलाही बरहम हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त तमाम अहले खानकाह हैरान रह गए जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने किसी नागवारी के बगैर एक ख़ास तासीर के साथ फरमाया, बेशक नसीरुद्दीन महमूद का तकवा बहुत बड़ा हुआ है। आम ख्याल यही था कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत कुबरा से सरफराज करेंगे, मगर यह महज कयास आई थी। जाती मोहब्बत दीगर शय है और अमानत की मून तकली अमीरे दीगर सिलसिले चिश्तिया की अमानत इसके हकीकी वारिस ही को मुस्तकिल की जा सकती थी, और वह हकीकी वारिस हज़रत सैयद नसीरुद्दीन महमूद के सिवा और कौन हो सकता था। वाज़ेह रहे कि हर बुजुर्ग के कई खुलासा बयान वक्त तालीम रूहानी के फ़रोग में मशगूल रहते हैं, मगर खिलाफत कुबरा का हकदार सिर्फ एक ही मुरीद होता है, और ऐसा क्यों ना होता। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तरबियत ख़ास ने सैयद नसीरुद्दीन महमूद के सीने में मार्फत की जो आग रोशन की थी। उस आग के शोलों को कसरत रियाजत ने इतनी हवा दी कि आते से इश्क में दुनिया परस्ती का जज्बा खाक होकर रह गया। चुनांचे महबूब इलाही के विसाल के बाद आप चिराग दहली के खिताब से नवाजे गए। हज़रत मखदूम सैयद जलालुद्दीन जहान जहां गश्त फरमाते हैं, एक रोज़ मक्का मजमा में हज़रत शेख अब्दुल्ला ने हज़ारों लोगों के दरमियान बा आवाज़े बुलंद कहा, दहली के तमाम शेख रुखसत हुए, अब सिर्फ शेख नसीरुद्दीन महमूद बाकी रह गए हैं जो दहली के चराग हैं।
इसके बाद आप रहमतुल्लाह आले इसी लक़ब से मशहूर हुए, यहाँ तक कि बेहतर अक़ीदतमंदों को यह भी नहीं मालूम कि आपका इसमें गिरामी सैयद नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। वह भारत के हिंदू हों या मुसलमान, तमाम लोग आपको चिराग दहली के नाम से जानते हैं। जदीद हिंदुस्तान में आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के एतराफ़ के सारे इलाके को चिराग दहली के नाम से मासूम किया गया है। तंग नज़र और ज़ाहिर परस्त लोग जो दरवेशी की काबा पहने हुए थे, हज़रत नसीरुद्दीन महमूद की हर दिल अजीज़ से हसद करने लगे। एक बार हज़रत चिराग दहली को एक ऐसे शेर पर वज़त आ गया जिसमें खुदा से उसके कहर गज़ब का शिकवा किया गया था। मौलाना मोही अपने अहद के मशहूर शायर थे। उन्होंने एक रिसाला तहरीर किया और हज़रत चिराग दहली की मजलिसों की तफसील बात कम करते हुए लिखा कि नसीरुद्दीन महमूद को एक शेर पर ऐसे वजूद आया जिसमें खुदावंद के ज़ोर सितम की तरफ इशारा किया गया है। ऐसे इशार सुनने वालों पर कुफ्र लाजिम आता है। हर मौलाना मोही ने उसी किस्म के कुछ और वाक़यात कलमबंद करके वह रिसाला मौलाना मोइनुद्दीन मोरानी के पास भेज दिया। मौलाना इमरान हज़रत नसीरुद्दीन महमूद के अक़ीदतमंद थे और आपके रूहानी कमाल रात को दिल से तस्लीम करते थे। मौलाना इमरान ने वो रिसाला किसी शख्स के ज़रिए हज़रत चिराग दहली की खिदमत में रसाल कर दिया। हज़रत नसीरुद्दीन महमूद ने उस रिसाले का मुतालिबा किया और फिर मौलाना इमरान को तलब फरमा कर दस्तार खिलाफत अता की और मौलाना मोही की लिखी हुई किताब वापस कर दी। दूसरे रोज़ फिर मजलिस से समा आरास्ता थी। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग ने दहली को इस रुबाई पर वक्त आ गया जिसका तर्जुमा ये है, कल रात में एक आतिश परस्त के ढोल की आवाज़ पर बेबाक हो गया और इस कदर बुलंद हुआ कि आसमानों तक पहुँच गया। फिर ये हुआ कि सागर शराब के बदले में मैंने 1000 बार अपनी तवज्जो के हम्मामे को सर से उतार कर ज़मीन पर मार दिया। इन अशार में इतना गुदाज था कि हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहली भी फरार हो गए और इसी शराब के आलम में आप रहमतुल्लाह अलैह खानकाह की छत पर तशरीफ़ ले गए। फिर अपने खादिम खास के ज़रिए मौलाना मोही को बुलाकर फरमाया, मौलाना अपने रिसाले में इन अशार के मुताल्लिक भी लिखिए और सारी दुनिया को बताइए कि इनके साथ कुफ्र और जहल पोशीदा है। मौलाना मोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो हज़रत सैयद नसीरुद्दीन महमूद के हैबत और जलाल से खामोश बैठे रहे। कुछ देर बाद हज़रत चिराग दहली ने अपने खादिम खास को मुखातिब करते हुए फरमाया, मौलाना को खानकाह के बाहर कर दो कि फिर कभी यहाँ तशरीफ़ न लाएं। मौलाना मोहित सर झुकाए चले गए और 3-4 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। कहने वाले कहते हैं कि मौलाना मोही एक तंदुरुस्त और तमाना इंसान थे और खानकाहे शेख में हाजिरी देने से पहले बज़ाहिर उन्हें कोई मर्द लायक नहीं था। वाजे रहे कि हज़रत शेख नसीरुद्दीन महमूद समा सुनते थे, मगर काजी अब्दुल मुक्तदा थाने सर के बकौल आपकी महफिल में किसी भी किस्म के साहस का गुजर नहीं था। मांझा मीर की आमद जिसके बगैर आपको आरिफा ना कलाम से रहमत थी। काजी अब्दुल मुख्तलिफ कहते हैं कि एक रोज़ ये शेर सुनकर हज़रत सैयद नसीरुद्दीन महमूद पर गज़ब की कैफियत तारी हो गई। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के तमाम खिलाफा और मुरीद हज़रत चिराग दहली रहमतुल्लाह अलैह की जात गिरामी पर फ़ख्र किया करते थे। शहीदुल आरफीन के मसन ने हामिद बिन फजल उल्लाह जमाली एक मौके पर तहरीर करते हैं कि हज़रत सैयद नसीरुद्दीन महमूद ने अपने शेख की तैबा में तमाम उम्र शादी नहीं की और आप रहमतुल्लाह अलैह अपने रूहानी का मामलात के एतबार से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मानिंद थे। एक दिन हज़रत महबूब इलाही ने अपने दूसरे खलीफा मौलाना बुरहानुद्दीन को एक टोपी इनायत फरमाई। कुछ अरसे बाद मौलाना की गफलत से वह आतिया शेख से कहीं गुम हो गया। बुरहानुद्दीन गरीब इस वाक़े से बहुत परेशान थे। इत्तेफाकन मौलाना के मकान पर हज़रत नसीरुद्दीन महमूद भी तशरीफ़ ले गए और नमाज असर में मशगुल थे। मौलाना बुरहानुद्दीन के कमरे में पहुंचे तो उसे वक्त आप पर हालात तिलावत तारी थी। नमाज से फारिग होकर हज़रत नसीरुद्दीन महमूद ने अपने भाई की गुमशुदा हालत की तरफ इशारा करते हुए कहा, मौलाना ये खामोशी क्यों? आखिर बह कौन सा गम है जिसने आपकी हालत इस कदर कर दी है? मौलाना बुरहानुद्दीन ने कहा, मुझसे पिरो मुर्शिद का दिया हुआ टोपी गुम हो गया है। मुझसे जब मेरे हज़रत सवाल करेंगे तब मैं क्या जवाब दूंगा?
हजरत नसीरुद्दीन महमूद ने ये सारी बातें सुनकर कहा, मौलाना, आप परेशान न हो, आपके हजरत शेख आपको इससे बेहतर तबर्रुक अता करेंगे और वह गुमशुदा टोपी भी वापस मिल जाएगी। मौलाना बुरहानुद्दीन ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। दूसरे दिन जैसे ही मौलाना बुरहानुद्दीन हजरत निजामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिर हुए और अपने शेख से टोपी की पूरी वाकया सुनाई। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपना वह खास मुसल्ला मौलाना बुरहानुद्दीन को अता फरमाया जिस पर हजरत नमाज अदा किया करते थे। मौलाना अब अपने को रवाना हुए और जब अपने घर वापस आए तब तक हजरत सैयद नसीरुद्दीन मोहम्मद के अल्फाज एक जिंदा हकीकत की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। जब आपने नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाया तो उसमें वह गुमशुदा टोपी भी मौजूद थी। इस वाकया के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया के तमाम मुरीदों को अंदाजा हो गया कि मुस्तकबिल करीब में हजरत नसीरुद्दीन चरागे दिल्ही ही हजरत महबूब इलाही के वारिसे औल करार होंगे। सुबहान अल्लाह, कितना ईमान अफरोज वाक़िया है। दोस्तों, आप इस वाक़िया पर अपनी कमेंट ज़रूर करें और बताएं आप सभी को ये वाक़िया कैसा लगा। अल्लाह अपने वालियों के सदक़े में हम सभी को अपने पनाह में रखे, आमीन। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।